जी। हाँ जी। ये जो एक केस था जो 2018 से चल रहा था, कौन सा जिसमें केस? जो केस 59 बहनों का, अच्छा, जो यज्ञ की बहनें हैं, आध्यात्मिक हाँ जी हाँ जी, विश्वविद्यालय की बहनें, 59 बहनें। हाँ 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 जी हाँ जी। तो उसमें सीबीआई ने वो केस फाइल किया था आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऊपर, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इन बहनों ने 59 कन्याओं ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके तहत एक बहन को जेल में भी जाना पड़ा था और हाँ। उसके ऊपर भी सीबीआई ने संगीन आरोप लगाए थे। तो ये मोनी बहन केस, हाँ जी हाँ जी, मोनी बहन को। तो ये केस 2018 से चल रहा था, तो हाँ जी। फाइनल हो गया है जिसमें हमारी जीत हो गई है। तो उस केस के बारे में बताइए कि केस में क्या क्या दिक्कतें आई और उसे आपने कैसे हैंडल किया, आपको कौन कौन आत्माओं ने सहयोग दिया, थोड़ा डिटेल में बताइए। ये जो केस है 2017 के एंड में, दिसंबर में, 19 दिसंबर 2017 को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के अंदर एक इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट की थी, जिसमें स्टैंडिंग काउंसिल 2 एडवोकेट्स थे दिल्ली हाईकोर्ट के, और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रोहिणी के, इनकी एक कमेटी अपॉइंट की और आदेश दे दिया कि जाके देखो वहां किसी कन्याओं को बंधक बना के रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है। तो किसी को पता तो था नहीं, पहला दिन था केस का, हमें तो अभी तक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को तो कोई नोटिस आया नहीं था। उस दिन आगे वो लोग सारे के सारे शाम को 6:30 बजे तकरीबन, और आकर उन्होंने कोर्ट का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी जो कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी, वो दिखाई नहीं। सर्टिफाइड कॉपी या हार्ड कॉपी उसकी दिखाई नहीं। तो उससे बहनों में और जो टीम आई हुई थी हाईकोर्ट की तरफ से, उनमें दोनों में वाद विवाद हुआ। अंदर लेने से उनको मना कर दिया, भीड़ बढ़ती गई, मीडिया वाले आए, फिर उसके बाद कहा सुनी होकर सारे लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद सारा जो पूरा बिल्डिंग है, शाम का वक्त था, 7, 7:30 के बाद इंस्पेक्शन चालू हो गया, अंधेरा शाम का वक्त है। तो अलग अलग जगह जाके बहनों से बातचीत करने लगे। सब लोग बिखर गए पूरे बिल्डिंग में, पुलिस, बाकी के लोग, सब लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तो आपस में इनकी कई बातों पे एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, और पुलिस ने और जो टीम है उन्होंने कुछ कुछ वहां की चीजें अपने आश्रम के अंदर की सीज कर ली, लैपटॉप ले लिए, कैमरा ले लिया। तो बहनों का कहना यह था कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए, या आपने ये सीज किया है, और 2 गवाहों का सिग्नेचर होना चाहिए। ये बात टीम ने मानने से तैयार नहीं थे। आपस में कहा सुनी होती गई, धक्का मुक्की हुई छोटी मोटी दोनों तरफ से, और बाद में वो लिस्ट न देने की वजह से रात को 11:30 12 बजे बहनों ने ताला लगा दिया। सारे के सारे टीम मेंबर्स अंदर फंस गए। फिर डीसीपी रोहिणी, उन्होंने नई टीम बुलाई पुलिस की, ताला तोड़ा गया, फिर बाद में सबको फ्री कर दिया गया। तो भड़क गई टीम सारे के सारे। उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया, मोनी बहन को
रात को ही अरेस्ट कर लिया। 1.5 महीना जेल में रही वो। उसको 30-40 दिन के बाद बेल मिली, जमानत मिली दिल्ली हाईकोर्ट से, क्योंकि मीडिया में बातें ऐसे फैल गई कि जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज साहब थे वो तो बेल देने के लिए तैयार थे। मैं ही वकील था, मैंने बातें रखी, जज साहब बेल देने के लिए तैयार हो गए, ऑर्डर लिखवा ही रहे थे। एक सरकारी वकील आई, लेडी भागते भागते बोली, जज साहब रुक जाइए, ये वो कल जो न्यूज चैनल में मीडिया में दिखाया ना, कल वो रोहिणी आश्रम का वो वाला केस है ये। अभी जज साहब ने जैसे ये बात सुनी कि ये तो मीडिया वाला केस है, जज साहब का पेन रुक गया, ऑर्डर लिखना रुक गए, डिक्टेशन कर रहे थे, ऑर्डर रुक गए और जमानत को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा वो वाला मामला है तो इसमें जमानत नहीं मिलेगी। मतलब जो तथ्य थे और जो कानून था उसके आधार से हमें जमानत मिलनी चाहिए थी उसी दिन, क्योंकि केस कोई बड़ा था नहीं। यही आरोप लगाया था कि पुलिस और बाकी कमेटी को ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, उनको रोक टोक कर दी थी अंदर आने के लिए। उनका जो पुलिस का जो ड्यूटी है उसको निभाने में रोक टोक की थी, ये आरोप था। और दूसरे 2-3 आरोप थे कि पुलिस के साथ बदतमीजी से पेश आए, ये सारे आरोप थे। किसी को धक्का मुक्की हो गई, उनको बंधक बना के रख दिया, लॉक कर दिया, ये आरोप थे सारे। तो आरोप ज्यादा बड़े नहीं थे, 2-3 साल की सजा होती है, उसमें जमानत तो मिल ही जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 7 साल से कम जो भी ऑफेंसेस है उसमें जमानत देनी चाहिए। अगर किसी ऑफेंसेस में जो गुनाह है उसमें 7 साल से ज्यादा सजा है तो उस केस में जमानत नहीं दे सकते, लेकिन 7 साल से कम है तो जमानत देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। मीडिया से प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। फिर हाईकोर्ट में वो मैटर लगना, नोटिस होना, अपोजिट पार्टी ने जवाब दाखिल करना, इसमें सारा टाइम निकल गया। फाइनली वो बहन 30-40 दिन के बाद छूट गई, जमानत मिल गई उनको। हाईकोर्ट का केस भी हमने ही लड़ा। फिर सीबीआई के पास इसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया, क्योंकि दूसरे केसेस सीबीआई के पास दिए थे, तो ये भी केस भले छोटा केस था लेकिन सीबीआई को लड़ने के लिए बोल दिया। और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और सीबीआई ने 59 बहनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया। और इन्होंने रायोट कर दिया था, दंगा कर दिया था, और भी सेक्शन जोड़ दिए। केस चलता रहा। बाद में हाईकोर्ट से हमको 2018 में अक्टूबर महीने में स्टे मिल गया। नीचे की कोर्ट में केस चल रहा था बहनों के खिलाफ। फिर बाद में केस चलता रहा। फिर भी करते 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 2022 में हाईकोर्ट से ऑर्डर आया कि आप अलग से इसके लिए सेपरेट केस फाइल कर सकते हो। तो सेपरेट केस फाइल किया हो। सारे भारत भर जो भी बहनें अपनी अलग अलग आश्रम में जा चुकी थी, कोई बहनें छोड़ के गई थी यज्ञ को, सबके जो टीम है अपनी लीगल टीम, उसमें बाकी भाई लोग भी है, तो जा के सभी के सिग्नेचर लेके बड़ा केस दाखिल किया। बीच में हाईकोर्ट में सेटलमेंट हो गई थी आपस में, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया था उनकी और बहनों के बीच में आपस में सुलह हो गई थी, समझौता, सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया था। फिर हमने केस दाखिल कर दिया। 2022 से लेके अभी 2024 आया। परसों 10 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट के द्वारा ये पूरा का पूरा केस जो बहनों के अगेंस्ट था, ये जो आरोप थे, जो एफआईआर थी, उसको क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया और ये केस हम जीत गए, सारा केस।
इस केस में 2 साल की या 3 साल की जेल होने की संभावना थी। अगर ये केस हारते तो ये केस हम जीत गए पूरी तरीके से, और 35 से 40 बहनें कोर्ट में आई थी और बाकी बहनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया था। बहनों को आइडेंटिफाई किया गया और ये केस हमारे फेवर में हुआ। सीबीआई ने भी नो ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इनके आपस में सेटलमेंट हो गई है। तो 2017 से जो मुख्य केस थे, जैसे मकान का केस है, 59 बहनों का केस है, उसके बाद बाबा का जो एक रेप केस था जो उर्मिला माता के द्वारा फाइल किया था, वो केस में भी हमने लड़ाई लड़ी और वो केस भी 2021-22 में हमारे फेवर में आ गया था। साथ में जो बहन जी, ज्ञानेश्वरी बहन जी को इन्होंने आरोप लगाए थे, वो केस हमने लड़ा और वो केस हम जीत गए। उसके बाद 2018 में जो 48 बहनों को विजय विहार दिल्ली से उठा के लेके गए थे और उनको नारी निकेतन में रखा था, प्रोटेक्शन होम में रखा था, वो केस भी हमने 2 महीना 3 महीना फाइट करके पेरेंट्स के द्वारा हमने केस डाला था। वो केस भी हम जीत गए दिल्ली हाईकोर्ट से। जो हमारा स्कूल था राजस्थान में, राजसमंद में, वहां से जो छोटी कन्याएं हैं स्कूल में पढ़ने वाली, आध्यात्मिक गोमुख स्कूल, उसमें छोटी कन्याएं जो पढ़ने वाली 68 कन्याएं तकरीबन, उनको उठाकर उनको भी प्रोटेक्शन होम में रख दिया था। उनका भी पेरेंट्स के थ्रू हमने केस फाइल किया था, वो भी हम 2018 में जीत गए थे। और भी जो मुख्य केसेस फाइल हुए थे, वो सारे के सारे केसेस, मैक्सिमम केसेस 90-95% केसेस हम जीत गए, क्लीन चिट मिली है। अभी थोड़ा बहुत मैटर्स बचे हुए और बाबा से रिलेटेड छोटे मोटे जो आरोप है वो बचे हुए। बाबा ने बताया कि 2027-28 तक अपने सारे कलंकों को धोते हुए बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, निष्कलंक साबित करेगा अपने आप को। ठीक है, और जानना था। परसों ये केस हम जीत गए जी। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ सीनियर बहनों के द्वारा, विद्या बहन और काकली बहन खासकर, उनके द्वारा पूरे भारत भर जो सरेंडर्ड बहनें हैं उनके अंदर विष डाला जाता है। ये जो व्यक्ति है, ये जो सेमिनार करते हैं, स्पिरिचुअल सेमिनार्स, और ये श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रहे हैं और झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाई जाती है और उससे अपनी दुकान चला रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी दुकान भी ऐसी चलेगी। उनको पता है कि अगर भाई जी जो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे सारे लोग उनसे जुड़ जाएंगे, हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि हम तो कोई सेवाएं कर ही नहीं रहे जो करनी चाहिए हमें, और जो कर रहे हैं उनकी टांग खींचना, यही हमारा काम रह गया। और कन्याओं की बुद्धि में भी झूठी बातें डाल के रखी है। उन्होंने प्रैक्टिकली कोर्ट में देखा कि भाई जी आए हुए और इस केस में उनके सिवाय तो सॉल्व होने वाला नहीं है मैटर। ठीक है, तो मुख्य केस मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं। बाकी जो हमारी तरफ से छोटे मोटे केसेस डाले गए थे उस समय, जो भी घटनाएं घटी, वो छोटे मोटे केसेस रह गए हमारी तरफ से जो डाले गए थे। भाई जी फिर वो लोग ये क्या कहती हैं कि यज्ञ में तो वकील बहुत आएंगी। बहुत है तो दिखाओ कहा है। अभी बोले जाएंगे वो तो, बोले अमोल भाई के पास तो कोई केस नहीं, हमारे यज्ञ का वकील है, वही लड़ रहा है केस। अभी ऑर्डर जो है वो कल ऑर्डर मिल जाएगा, कल परसों में ऑर्डर की कॉपी
भेज देंगे आपको सबको, देख लेना उसमें किस वकील का नाम है और समझ लेना, ठीक है। भाई जी सीधा मधुबन का नंबर नहीं है ना, चक्कर या नहीं तो सीधा मधुबन पे भेजते। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना डायरेक्टली, तो उसमें देख लेना किस वकील का नाम है, क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी किराए के टट्टू खड़े करेंगे, करने दो। जो बाबा ने मुख्य जिम्मेवारी दी थी 2017 में, जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी, उसको तो पूरी तरीके से उन सारी जिम्मेवारियों का वहन किया गया है, पूरी सिंसियरिटी से, पूरे हार्डवर्क से। बाकी चुट्टर पुट्टर तो चलता रहेगा। किराए के टट्टू ले लो जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान में चलते नहीं है, जिनके पास ज्ञान की गहराई नहीं है। भाई अभी जो 2017 वाला केस जीते थे ना आप, 17 का था 18 का था जो, उसमें मैंने कहा था बहन से, मकान का बिल्डिंग का केस, हाँ उससे मैंने बहन से कहा था, तो कोई नहीं ये तो पहले का केस था, अब का नहीं, अब तो हमारी बहनें कर रही हैं, बहन है वकील वो कर रही हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी लाने दो किराए के टट्टू जिनके पास ज्ञान नहीं है, फिर समझ में आएगा उनको कैसे धोखा दे देते, कैसे ब्लैकमेल करते हैं। बाहर की दुनिया वाले जो ज्ञान को समझते नहीं है, जिनको ज्ञान की गहराई पता नहीं है, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा फेंको उनको, उनको जो चीजें चाहिए वो अगर नहीं मिली। अभी 15 दिन पहले मेरे पास छोटवाड़ा से आया था फोन बहन का, हाँ, कोई नई बहन आ गई दिखती हैगी, तो उसने पूछा था माता जी आप क्लास करने नहीं आते हो? मैंने कहा हम तो आते हैं, हमें करने नहीं देते क्लास, तो हम कहाँ से आए, हम तो आते हैंगे। बोले क्यों? मैंने कही ये तो आप उनसे पूछो क्यों, मुझे तो क्या पता क्यों। फिर वो चुप हो गई। बाबा का घर है, कोई रोक नहीं सकता बाबा के बच्चों के, लेकिन वो तो जो मकान मालिक है वो तो तानाशाही लगा रखी है ना उन्होंने। ये तो मेरा मकान है, ये कोई बाबा का घर नहीं है। तो यही तो कह रही उन्होंने तानाशाही लगा रखी है ना अपनी। संगम युग में ही जो भगवान को जो दिया उसको ही बोल रहे ये मेरा है। तो कौन सा शूटिंग कर लिया, कौन सा शूटिंग हो गया माता जी? चांडाल की। अच्छा भाई जी ओम शांति। ओम शांति। 10/42 10/42 में बोला ना, जो परमात्मा के एक अंश से ही ये दुनिया चल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? माने पूरा अंश नहीं देते, माने जो जो घटना घटती, तो इसके बारे में। योग की जो ऊर्जा है, उसकी जो योग की ऊर्जा है, उस योग ऊर्जा का एक इतनी पावरफुल उसकी योग ऊर्जा है, उसका एक अंश मात्र से, अभी वो अंश, उसकी योग ऊर्जा का एक अंश कौन है? वही आदम, वही प्रजापिता, उससे दुनिया टिकी हुई है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक विधर्मियों से, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक विधर्मियों से टकराता रहता है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जो भगवान बनने वाला पाठधारी है, जिसमें शिव प्रवेश करता है, वो उसका अंश हो गया, उसी से दुनिया टिकी हुई है। अगर वो भी नहीं होता तो दुनिया टिकती नहीं, वो पतित हो जाता है, सबसे ज्यादा नीचे गिर जाता है कलयुग के अंत में। बाबा ने बोला है पूरी दलदल में फंस जाता है, कीचड़ में, अब उसकी चोटी को लेके उठाता है। तो उस समय भी छोटा सा अंश रह गया उसके योग ऊर्जा का, नहीं तो दुनिया वही खलास हो जाती थी। जब वो
परमात्मा का मुकर्रर रथ जो अव्वल नंबर की आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाटदारी, उसका एक छोटा सा अंश बच गया, उससे टिक गई दुनिया, वही खुलासा हो जाता था उसका, इम्बैलेंस हो जाती थी दुनिया, अंश से भी टिकी हुई है। फिर शिव ने प्रवेश किया, ज्ञान उसके बुद्धि में बैठा, फिर से वो आत्मा पावरफुल बनती गई, फिर योग ऊर्जा और योग ऊर्जा। लेकिन फिर विनाश कैसे होगा? विनाश करने के लिए उसको कंप्लीटली पाप में पाप का रहम बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है, कंप्लीटली नीचे जाना पड़ेगा उसको। इसलिए बोला तुम बच्चे विनाश नहीं कर सकते, इतने पाप दुनिया वाले भी नहीं बढ़ा सकते, अति करनी पड़ेगी तब जाके विनाश होगा। नहीं तो दुनिया टिकी रहेगी। इसलिए बोला ना कंप्लीट पत्थर बुद्धि बन जाता है, फिर पारस बुद्धि। और शूटिंग पीरियड में भी जब सृष्टि का विनाश है उसको कंप्लीटली फिर से डाउन, और 1 सेकंड में आप, इसलिए बोला 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, ये खेल है उसका। पूरा तामसी, पूरा देवता नारायण। और भाई 4/18 में बोला ना, कर्म अकर्म और विकर्म का गुह्य राज कोई चल सीधा कोई विद्वान व्यक्ति बिना जान नहीं सकता। तो नंबर पर जो रुद्रमाला के जो है आत्माएं, सो तो एक कर्म अकर्म और अपने विकर्म का गुह्य रहस्य राज अभी तो समझ जाते ना, समझ आ रहा है ना अरे जाते समझ आ रहा नंबर है। अगर कर्म नंबर पर। कर्म विकर्म का गुह्य राज समझ में अगर आ रहा है तो सीट पे सेट होना चाहिए, कुर्सी तो लेनी चाहिए ना। फिर तो 108 की माला तैयार होके बैठनी चाहिए, टाइम क्यों लग रहा है फिर? नहीं चल रहा है, अभी चल रहे तो होगा 2028 के अंदर, तो धीरे धीरे चल रहा है ना। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझ नहीं पा रहे, इसलिए कर्म बंधन में फंसे हुए हैं ना। इतनी कवयापी अत्र मोहिता, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी ऐसे भी ये दोनों नाव पे पैर रख के चल रहे, हाँ चलो इधर भी अच्छा है, इधर भी करते हैं उधर भी जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे क्या कर्म करना चाहिए क्या कर्म नहीं करना चाहिए, किसका पाला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फैसला कहाँ कर पा रहे। थोड़े ज्ञानी तो आत्मा है, कॉन्फिडेंट, जो समझ पा रहे ड्रामा किस तरफ लेके जा रहा है, क्या खेल है। लेकिन दो नाव में पैर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में चिर जाएगा। इसलिए फैसला तो करना ही चाहिए। बाबा ने तो बोला ड्रामा ऐसा काम कराएंगे तुमको करा के ही छोड़ेंगे, बाबा तो ऐसा बोला है। करावन हार 80-85 साल से तो पढ़ा रहे, बच्चे तो समझ नहीं पा रहे, कर्म बंधन में और ही फंसते जा रहे। अभी तो बाबा गुप्त हो गए तो और ही ज्यादा दुनिया की तरफ बुद्धि जा रही है, धंधादौरी में, विषय विकारों में, भौतिकता में बुद्धि और फंस रही। भाई जी और एक प्रश्न है, जो आपने देहरादून में जो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में जो डिस्कशन किया है ना, तो उसको मैं उसमें
अपने 5 अगस्त 5 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 जो विश्व युद्धों के बारे में, जो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में बात किया है। तो इस शूटिंग पीरियड के बारे में थोड़ा आप समझिए ना, हिरोशिमा नागासाकी के पार्ट ओम मन्नुल में कैसे लागू होता है, थोड़ा बताइए ना। हीरो की क्षमा, हिरोशिमा, हीरो की क्षमा और नागासाकी, ये 2 शहर के ऊपर एटम बम, 2 शहर कहा गए थे जापान के। और जापान कौन सा खंड है? बौद्धी धर्म खंड है। तो बौद्धी धर्म की यज्ञ के आदि में कोई आत्माएं रहेगी अच्छी पुरुषार्थी, उनके ऊपर ग्लानि के बम फोड़े रहेंगे। किसने फोड़ा? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन सी विचारधारा थी? कम्युनिस्ट, नास्तिक विचारधारा। तो जरूर कोई नास्तिक होगा यज्ञ के आदि में जिसने ग्लानि के बम फोड़े रहेंगे। कोई चैतन्य पाठधारी है, बौद्ध धर्म से कनेक्टेड बीजरूप आत्माएं। ऐसे ही आदि स्वांत अभी भी होगा। बाबा ने बोला पहले तो छोटे छोटे मेगावाट के बॉम्ब थे, कलयुग के अंत में जाके अभी वर्तमान में तो बहुत पावरफुल हजारों मेगावाट के एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स तैयार हो गए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जितना ज्ञान मुरलियों का, व्यक्तवाणियों का, उसका गहरा क्लैरिफिकेशन, ढेर सारे क्लैरिफिकेशंस बाबा ने दिए। विस्तार में गया ज्ञान। तो ज्ञान विस्तार में जाने के बाद ये ब्राह्मण परिवार भी विस्तार में गया, जो पहले छोटा था फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो विस्तार में गया तो ब्राह्मण परिवार के अंदर जो अलग अलग पाठधारी है, बड़े बड़े पाठधारी, इनकी बड़ी बड़ी लूप होल से बाबा ने बोला आगे चल के सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, कोई नहीं छूटेगा। तो उनके जो ग्लानि के बम है ना, ये तैयार करके रख रहे। बीजरूप आत्मा ही तैयार कर रही है। अभी जो जिसका प्रतिद्वंदी है वो उसके बम रेडी कर रहा है। ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। हाथी रूपी महारथी हाथी रूपी महारथी से लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा, पैदल पैदल से लड़ेगा। वजीर वजीर से टकराएगा, महावीर महावीर से टकराएगा, राजा राजा से टकराएगा। अभी कोई राजा है बड़ा ऊंचे पद वाला, तो छोटे छोटे प्रजा के छोटे छोटे प्यादों के मुंह लग रहा है, शोभा देता है उसको? नहीं। हर एक के प्रतिद्वंदी यहां तैयार खड़े हुए हैं। ये अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है। और इस महाभारी महाभारत गृह युद्ध में सारे मुरली और व्यक्तवाणियों के जो रूल्स है वो तोड़े जाएंगे। जैसे पांडवों ने तोड़े थे, किसके कहने पे तोड़े थे? भगवान के कहने पे तोड़े थे। इसलिए बोला है बाबा ने आगे चल के खूनी नाहक खेल होगा, खूनी नाहक खेल होगा।
इस संकल्पों का खून रहेगा एक दूसरे के प्रति। जिसने जितना अर्पण किया है उसकी परीक्षाएं भी बड़ी होगी, जिसने कम अर्पण किया है उसकी परीक्षा कम, उसकी लड़ाई भी कम। तो नंबरवार सारा खेल होगा, प्राप्ति भी कम होगी। हाँ? प्राप्ति भी कम होगी। प्राप्ति किसको कम होगी? जो तन मन धन कम लगाएगा, जो जिस ऋषियों में लगाएगा उस ऋषियों में प्राप्ति होगी। जो कम लगाएगा उसको कम प्राप्ति होगी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। तो हिरोशिमा और नागासाकी कोई पर्सनालिटी है अलग से? ये मेरा प्रश्न। पर्सनैलिटी है जिनकी ग्लानि की गई यज्ञ में, जबरदस्त ग्लानि की, जिसके परिणाम उनकी और उनकी पीढ़ियों को भुगतने पड़े। एक ग्लानि के बम है, एक ज्ञान के बम परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी, और एक ग्लानि की बम जिसकी बदबू मात्र से ही कई तो मर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं। ये ग्लानि की बदबू है। अभी भी ब्राह्मण परिवार में कितने सारे तो अफवाहों के ऊपर विश्वास रखते, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास रखते और सबके प्रति अपना ओपिनियन बना लेते, अलग अलग पाठधारियों के प्रति। आंखें भी धोखा दे सकती है, तो सुनी सुनाई बातें तो देगी ही देगी। कोई भी कर्म है उसके पीछे उस व्यक्ति का भाव क्या है। कानून भी आज की दुनिया का कानून देखता है, किसी ने अगर कोई क्राइम किया तो वो क्राइम करने के पीछे उसका गिल्टी माइंड था क्या, मेन श्रेया था क्या, उसका क्रिमिनल माइंड था, या दोनों कोई जा रहा है रास्ते से, किसी ने किसको ऐसे ही छेड़ दिया, इसका तो कोई गिल्टी माइंड था नहीं, क्रिमिनल माइंड था नहीं, और उसको गुस्सा दिला दिया और सडन गुस्से में उसने उसको मार दिया। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। अगर आपका पहले से गलत भाव है किसी के प्रति और उसके बाद आपने उसके साथ कुछ भी कर्म किया, गलत कर्म किया, तो उसका आपको ज्यादा पाप चढ़ेगा। और आपके अंदर भाव नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई कि आपके हाथ से वो कर्म घटित हो गया। आपकी मंशा नहीं थी वो करने की। इंटेंशन, भाव नहीं समझ पाते हैं और बड़े बड़े ग्लानि के बम फटेंगे ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। परमात्मा प्रत्यक्षता के बम भी फूटेंगे, ग्लानि के बम भी फूटेंगे। और कलयुग के अंत में तो छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक पावर है। तो ये जो देश है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, ये कोई चैतन्य पाठधारी है या नहीं है बीजेपी ब्राह्मणों की दुनिया में? बताइए बताइए बताइए। जैसे भारत राम वाली आत्मा के लिए टैली होता है, वैसे जो अलग अलग देश है उसके भी कोई चैतन्य पाठधारी है बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई इंडोनेशिया है, कोई रशिया है,
कोई अफ्रीका है, कोई चाइना है, अलग अलग है। तो वो अपनी अलग अलग ग्लानी के बम तैयार करके रख रहे हैं, समय आने पर फोड़ेंगे। क्योंकि चाइना भी लास्ट में जाके, कलयुग के अंत में जाके नास्तिक कम्युनिस्ट हो गए हो। नॉर्थ कोरिया जो रशिया के प्रभाव में है वो भी नास्तिक है। साउथ कोरिया अमेरिका के प्रभाव में है। तो ये रशिया और अमेरिका ने सभी जगह छेड़े करवा दे, सब तोड़ फोड़ करवा दी। सभी के चैतन्य पाठधारी यहाँ पे है। सभी ये बम तैयार कर रहे हैं। जिसका जो समय होगा उन बमों का लास्ट में यूज करेगा। नवग्रह आपस में टकराएंगे, आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे। एक ही बचेगा, बृहस्पति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो भक्ति मार्ग ने बोला है ना, जो 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवता कौन है? 33 कोटि देवता कौन है? 10 करोड़। जो 10 करोड़ है वो तो त्रेता के अंत तक देवात्माएं उतरती है, और बचे 23 करोड़। बाबा ने बोला है द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक देवात्माएं उतरती रहती है। वो 23 करोड़ है। 23 करोड़ प्लस 10 करोड़, ये 33 करोड़ का गायन पूजन हो रहा है दुनिया में, भारत में खासकर उतरती रहती है। जो 10 करोड़ है वो तो सतयुग त्रेतायुग रूपी जो स्वर्ग का सुख है वो देखेंगे। 10 करोड़ में से जो 2 करोड़ है वो स्वर्ग का सुख देखेंगे। जो 8 करोड़ है वो सेमी स्वर्ग जो त्रेतायुग है उसका सुख देखेंगे। और जो 23 करोड़ है वो द्वापर युग से लेकर कलयुग की दुनिया में जन्म लेंगे। वो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। जरूर संगम युग में विनाश काल आएगा तो वो प्रभावित हो जाएगी, लास्ट में पुरुषार्थ करेगी, पूरा ज्ञान उठा नहीं पाएगी, इसलिए सतयुग त्रेतायुग में आएगी। लेकिन जो देवता धर्म वाले उनसे आकर्षित हो जाएगी ज्यादा, उनसे पावर भी लेगी। देवी देवता धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती है। समझ में आया? जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। 4.5 लाख आत्मा है तो वैकुंठ लोक का सुख भोगेंगे, और 4.5 लाख जो उनके बच्चे बच्चियां हैं वो क्या सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करेंगे, अपने कारण शरीर से प्रवेश कर करके वो वैकुंठ लोक का आनंद लेंगे। किसका आनंद लेंगे? वैकुंठ लोक का। हाँ, संगम योगी स्वर्ग बनेगा। हाँ जी, सब में है। जो बच्चे बनने वाली आत्माएं वो प्रवेश कर रही है बीज रूप आत्मा, और आगे चल के हम आत्माओं का संग का रंग लगकर वो अपनी बीज रूपी स्टेज धारण करेंगे। उनका सूक्ष्म शरीर का जो भान है वो खत्म होता जाएगा, जैसे ब्रह्मा की आत्मा का हुआ। इसलिए गुलजार दादी में जो उनका मोह लगा हुआ था वो खत्म हो गया, और वो अपनी बीज रूपी स्टेज धारण कर ली। और राम वाली आत्मा का जो मुकर्रर शरीर है उसका कब्जा ले लिया पूरी तरीके से कृष्ण वाली आत्मा ने।